तुर्कमान गेट पर पथराव की साजिश बड़े नेता ने रची। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ सच, मचा हड़कंप। राष्ट्रीय राजधानी में फैज इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने के बवाल के बाद अब तेजी से गिरफ्तारियां हो रही हैं। वहीं एक बड़े नेता के हाथ में भी हथकड़ी लगाने की तैयारी है। और तो और सीसीटीवी से एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ जो बेहद चौंकाने वाला है। इस 10 मिनट में हम आपको इससे जुड़ी हर एक अपडेट देंगे, डिटेल देंगे, जिससे ये साफ होगा कि इसकी साजिश पहले से ही रच दी गई थी और उसको अंजाम देने की स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली गई थी। लेकिन वो स्क्रिप्ट आखिर लिखी किसने और किरदारों को आखिर किसने तैयार किया, सवाल यही है। सवाल ये भी कि क्या दिल्ली में तुर्कमान गेट पार्ट 2 भी होगा, क्योंकि अब दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के पास बुलडोजर चलेगा, जिसके बाद भी क्या उन किरदारों को तैयार किया जाएगा जिन्होंने दिल्ली को हिंसा की आग में झुलसाने की कोशिश की। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव की घटना हुई थी, जिसे लेकर पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया था। इस केस में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस एक्शन के साथ ही अब तक गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। पुलिस ड्रोन से निगरानी और सीसीटीवी कैमरे से भी कड़ी नजरें रखे हुए है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। इन 16 लोगों की हुई गिरफ्तारी: मोहम्मद नावेद, मोहम्मद फैज, मोहम्मद उबैदुल्ला, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अदनान, समीर हुसैन, मोहम्मद अतहर, शहनवाज आलम, मोहम्मद इमरान। हालांकि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन नाम एक जैसे हैं। मोहम्मद अफान, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद आमिर हमजा, मोहम्मद उबैदुल्लाह। ये तो गिरफ्तार हुए लोगों के नाम हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं पुलिस ने अब तक क्या क्या बताया। दरअसल अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मध्य नितिन वॉल्सन ने कहा है कि शुक्रवार रात हमने पथराव में शामिल 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच अभी जारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पुलिस ड्रोन से निगरानी और सीसीटीवी कैमरों से कड़ी नजरें रखे हुए है। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। अभी और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी पहचान। जांच के दौरान पुलिस ने 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पहचान की है, जिन पर घटना से जुड़ी गलत या अगोस्ट जानकारी देने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि इन्फ्लुएंसर एमन रिजवी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुई। हालांकि रिजवी ने कहा है कि उन्हें अब तक पुलिस की ओर से कोई समन ही नहीं मिला है। रिजवी ने कहा कि घटना 6 जनवरी को रात करीब 12:30 बजे हुई। मैं एक शादी में थी और सुबह करीब 4 बजे मैंने वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो में मैंने किसी से मस्जिद के पास इकट्ठा होने को नहीं कहा था। मैंने सिर्फ ये जानकारी दी थी कि मस्जिद के आसपास कुछ हुआ है। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए रिजवी ने कहा कि पुलिस ने अब तक उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। सपा सांसद की भूमिका की भी जांच। पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी के एक सांसद की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम उनकी भूमिका पर गौर कर रहे हैं। उन्हें नोटिस भेजा जा सकता है। उनके सभी बयानों की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पथराव की घटना की जांच कई स्तरों पर जारी है। इसमें डिजिटल सबूतों की जांच, गलत जानकारी फैलाने वालों की पहचान और हिंसा से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ शामिल है। हालांकि सपा नेता के मामले में भूमिका पर सपा नेता एसटी हसन ने सवाल उठाया है और कहा है कि जानबूझकर विपक्षी पार्टियों को इसमें घसीटा जा रहा है। सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि यहां 100 साल पुरानी मस्जिद और दुकानें हैं। अब अतिक्रमण के नाम पर जुल्म किया जाएगा तो लोग कब तक विरोध नहीं करेंगे? अगर यही कार्रवाई हर जगह की जाए तो लोग सब्र करेंगे। अगर कोई अवैध अतिक्रमण हुआ है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मौजूदगी में यह सब होता है। सोशल मीडिया पर लोगों को उकसाया गया था। दरअसल 6 जनवरी की रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया था कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मस्जिद को गिराया जा रहा है। खबर के मुताबिक पोस्ट खालिद मलिक नाम के व्यक्ति की थी,
वीडियो में उसने लोगों से बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलने की अपील की थी। इसके तुरंत बाद कई लोग वहां जमा हो गए और कुछ ने पुलिस और एमसीडी कर्मचारियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंक डाली। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और दूसरे कानूनों के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने मंगलवार रात प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े थे। यह है पूरा मामला। फैज इलाही मस्जिद की प्रबंधन समिति ने दिल्ली एमसीडी के 22 दिसंबर 2025 के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसमें कहा गया कि मस्जिद के बाहर की 0.195 एकड़ जमीन पर बने ढांचे अवैध हैं, उन्हें हटाया जाएगा। एमसीडी का कहना था कि अतिरिक्त जमीन पर मालिकाना या वैध कब्जे के दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। एमसीडी का यह आदेश 12 नवंबर 2025 को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के निर्देशों के आधार पर जारी किया गया था। डिवीजन बेंच के आदेश में तुर्कमान गेट के पास रामलीला ग्राउंड के करीब 38,940 वर्ग फुट अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, जिसमें सड़क, फुटपाथ, बारात घर, पार्किंग और एक निजी क्लिनिक शामिल है। मस्जिद समिति का कहना है कि जमीन वक्फ की संपत्ति है, वह इसके लिए वक्फ बोर्ड को लीज किराया देती है। हमें अतिक्रमण हटाने पर आपत्ति नहीं है। बारात घर और क्लिनिक का संचालन बंद किया जा चुका है। मुख्य आपत्ति कब्रिस्तान को लेकर थी। हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। दरअसल 6 जनवरी को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से अतिक्रमण यानी बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने इस मामले में नगर निगम दिल्ली यानी एमसीडी, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली वक्फ बोर्ड समेत अन्य विभागों से जवाब मांगा। जस्टिस अमित बंसल ने कहा था कि मामला सुनवाई के योग्य है। सभी पक्षों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। अवैध अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त। दरअसल दिल्ली में अवैध अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त है और बुलडोजर चलाने की अनुमति दे रहा है। और अब तो यह भी खबर है कि राष्ट्रीय राजधानी में फैज इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने के बाद अब शाही जामा मस्जिद का अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू होगी। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने अगले 1 सप्ताह के अंदर सर्वे की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। यह सर्वे दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के आसपास सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध कब्जों के लिए किया जाएगा। एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सर्वे अगले हफ्ते से शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर एक्टिव हुआ नगर निगम। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते बुधवार को दिल्ली नगर निगम को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 2 महीने के अंदर शाही जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण का सर्वे करवाकर रिपोर्ट जमा की जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिया था जिसमें शाही जामा मस्जिद के सार्वजनिक रास्ते पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल रोकने की मांग की गई थी। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि शाही जामा मस्जिद के आसपास सार्वजनिक पार्कों और सड़कों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जो अक्सर जाम का बड़ा कारण बनता है। जामा मस्जिद के आसपास सर्वे की तैयारी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एमसीडी को आदेश दिया था कि शाही जामा मस्जिद के पूरे क्षेत्र का सर्वे करवाकर विस्तृत रिपोर्ट 2 महीने के अंदर कोर्ट में जमा की जाए। इसके अलावा सरकारी जमीन पर किया गया अतिक्रमण हटाने की रूपरेखा भी बताई जाए। हालांकि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में जो फोटोग्राफ्स जमा किए हैं उसमें अवैध कब्जे की पुष्टि हो रही थी, लेकिन बिना सत्यापन के कोई भी निष्कर्ष निकालना कोर्ट को सही नहीं लगा। इसलिए कोर्ट ने एमसीडी को तुरंत सर्वे कराने का निर्देश दिया ताकि अवैध अतिक्रमण पर कानूनी रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सर्वे में इन बिंदुओं पर परखा जाएगा अवैध कब्जा। एक एमसीडी अधिकारी ने बताया कि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के आसपास की जमीनों का मालिकाना हक अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, इसलिए कोर्ट ने विस्तृत सर्वे रिपोर्ट मांगी है। दरअसल शाही जामा मस्जिद के पास कुछ जमीनें ऐसी हैं जिन्हें एमसीडी की ओर से व्यवसाय के लिए आवंटित किया गया है, इसलिए सर्वे में मालिकाना हक की जांच की जाएगी। इसके लिए अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा एमसीडी के रिकॉर्ड में अभी तक कोई स्थायी अवैध कब्जा भी दर्ज नहीं है। ऐसे में सर्वे के बाद ही चलेगा पता कि कितनी जमीन पर अवैध अतिक्रमण है और उसके बाद चलेगा बुलडोजर। लेकिन सवाल यही है कि जैसे तुर्कमान गेट के आसपास बुलडोजर चला और उसके बाद उन किरदारों की गिरफ्तारी हुई जो दिल्ली में हिंसा भड़काना चाहते थे, क्या शाही जामा मस्जिद के पास जब बुलडोजर चलेगा तो भी ऐसी ही तस्वीर सामने आएगी?
इसलिए पुलिस को चौकसी बरतनी होगी और अपनी नजरें को गड़ाना होगा ताकि तुर्कमान गेट के पास जो तस्वीर सामने आई वो जामा मस्जिद के पास नजर ना आए। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।